नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसमें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक पे जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है प्लस उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है। हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है वो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही देती है। वैसे तो पूरे 9 महीने हमारी बॉडी में बहुत तरह की चेंजेस आती है, अलग अलग फीमेल्स के ऊपर अलग अलग तरह की चेंज आती है। किसी को चक्कर आना, किसी को बहुत वॉमिटिंग होना, किसी को सिर में दर्द, किसी को कोई भी प्रॉब्लम अलग अलग तरह की फेस करनी होती है, क्योंकि उस समय हमारे जो हार्मोन्स है वो तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रही होती है। तो ये नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो हर महिला को अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी में ऑल टाइम फीवर रहना, हमेशा फीवर रहना, वो भी 100, 101 इस तरह से फीवर रहना, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आता है। प्रीलेक्सपिया की शिकायत होना, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है। आपको ब्लीडिंग की शिकायत है, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। HIV या ऐसी कोई भी जैसे डायबिटीज़ या फिर कोई भी ऐसी शिकायत है, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में उसको काउंट किया जाता है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम अपना ख्याल कैसे रखें? देखिए, सबसे पहले तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो आपको डॉक्टर इस सब चीज़ के बारे में बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो होते हैं ना, हम लोग खुद से लापरवाह होते हैं, हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा बहुत चलना फिरना तो होता ही है। जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर हमें बैठने के लिए बोल देते हैं कि आपको चलना नहीं है, बेड नहीं छोड़ना है। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम कंसीव थी, IUI के थ्रू ट्विंस बेबी थे, उस समय भी डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने को मना किया था। इवन इतना तक बोला था मुझे कि आपको सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए उठना है, वो भी आपका बेड बाथरूम के पास ही होना चाहिए। लेकिन घर के काम नहीं मानते, और भी चीज़ें होती है, और फिर दुनियादारी से ये भी सुनना होता है कि भाई हमने बच्चे पैदा नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं अटैक करती है, और फिर हम अपनी केयर छोड़ के, अपने बच्चे की केयर छोड़ के हम दुनियादारी में लग जाते हैं। तो लापरवाही हमारी होती है, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी और भी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई रिस्क पे चली जाती है। दूसरा, डॉक्टर आपको खाने पीने से रिलेटेड सारी चीज़ें समझाते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मेरे केस में डॉक्टर ने साफ़ सुथरा कहा था कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको एटलीस्ट 3 महीने तक नॉनवेज नहीं खाना है। मुझे पाइनएप्पल, पपाया एंड अखरोट, ये 3 चीज़ खाने के लिए सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे ये 3 चीज़ बिल्कुल नहीं खाना था। चौथा, मुझे खट्टा बिल्कुल अवॉइड करना था। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें डॉक्टर मना कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हम डॉक्टर इतना ध्यान नहीं दे पाते या हम उनसे नहीं पूछते, तो ये हमारी कमी होती है। आप अगर प्रेग्नेंट है तो आपको पूछना चाहिए डॉक्टर से कि डॉक्टर हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो सारी चीज़ें आपको पूछ लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर वैसे तो बता देते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो आपको पूछ लेना चाहिए। तीसरा, आपको अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको रेस्ट करना है तो आपको रेस्ट करना है, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं 2 बार पूरी तरीके से उसमें से निकली हूँ, और लास्ट जब 3rd टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेबी हुआ, उस टाइम में भी मैंने बहुत ज़्यादा फिजिकल परेशानियाँ झेली है, बहुत ज़्यादा झेली है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अब बात करते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में खुद का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए। वैसे तो सारी प्रेगनेंसी में हमें ख्याल अच्छे से रखना चाहिए खुद का, लेकिन हाई रिस्क में थोड़ा सा ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम में अब जैसे मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मुझे ब्लीडिंग ना होने लगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती थी मुझे। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जो आपको डॉक्टर बताते हैं वो खाना चाहिए। आपको लिक्विड की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, और प्लस आपको
ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना सोचनी चाहिए, टेंशन वाले जगह पे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन जो होता है ना वो आपकी प्रेगनेंसी को और भी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई रिस्क बना देता है। तो जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करें। डॉक्टर जिस तरीके से आपको सजेस्ट करते हैं वो करें, हेल्दी खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथ बना सकती हैं। रिस्क तो रहता है लेकिन उस रिस्क से थोड़ा सा निजात पा सकती है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। नंबर 1, सबसे पहले अपने डॉक्टर से जितने दिन में भी आपको डॉक्टर बुलाती है, किसी को महीने में बुलाती है, किसी को 15 डेज में और किसी को 7 डेज में ही बुलाती है, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हमेशा जिस टाइम में आपको जाना है उस टाइम में ज़रूर जाए, इग्नोर ना करें, ये सबसे पहला है। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो दवाइयाँ दी जाती है उसको टाइम से खाएं और अपना कोर्स अच्छे से पूरा करें। बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, दवाइयाँ भी टाइम से नहीं लेते हैं, जिस वजह से मैं भी हूँ, मैं भी बहुत अवॉइड करती थी। लेकिन प्रेगनेंसी में मेडिसिन बहुत ही ज़रूरी होती है, जो आपको दिया जा रहा है वो मेडिसिन पूरा लीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है स्मूथ बन सके। थर्ड, आपको करना क्या है कि प्रेगनेंसी में वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बहुत टेस्ट होते हैं, उसको तो करवाना ही होता है। लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कुछ टेस्ट ज़्यादा दिए जाते हैं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट तो होता ही है, ट्रिपल मार्कर भी डॉक्टर टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रिपल मार्कर टेस्ट नहीं करवाते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर रिस्की प्रेगनेंसी हो तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। कलर अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लस और भी बीच बीच में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, या और भी कुछ कुछ टेस्ट होता है। जैसे मेरा हर महीने ब्लड टेस्ट होता था, हर महीने ब्लड टेस्ट होता था। नॉर्मली मुझे जो ब्लीडिंग की शिकायत थी वो तो थी ही, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा बीपी भी बढ़ गया था और प्लस मेरा जो शुगर लेवल है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। इस वजह से मुझे हर महीने ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता था। तो आपको भी डॉक्टर बोल सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें। प्रेगनेंसी के बाद आपका जो शुगर लेवल है हो सकता है कम हो जाए, लेकिन प्रेगनेंसी में भी अगर शुगर लेवल आपकी हाई होती है तो आपके बेबी को डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको अपना जो भी टेस्ट जब भी डॉक्टर बोलते हैं वो ज़रूर करवाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क की है तो। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली जैसी आपकी बॉडी है उससे कुछ अलग महसूस कर रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या मेरे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, ये हर फीमेल समझ सकती है, तो आप इंस्टेंट डॉक्टर को कॉल करें, डॉक्टर के पास जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा भी अवॉइड ना करें। इसके बाद अगर आपको थोड़ा भी आपकी प्रेगनेंसी में इतना भी ब्लड का कलर दिखे, चाहे 1 बूंद या 1 स्पून या ज़्यादा, कितना भी आपको ब्लड दिखता है, चाहे वो रेड हो ब्राउन हो, आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना है बिना 1 मिनट का लेट किए। बिल्कुल लेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो ब्लड आना सही नहीं है। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर ब्राउन कलर का ब्लड आए तो खतरे की बात नहीं है, रेड कलर का ब्लड आए तो खतरे की बात होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ब्राउन कलर का भी ब्लड आए तो खतरे की बात होती है। क्योंकि मुझे ब्राउन कलर के ही ब्लड आते थे और जिसकी वजह से मेरे बेबीज़ के जो हार्ट बीट थे वो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे उनको अबॉर्ट करवाना पड़ा था। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको ब्लड किसी भी कलर का दिखता हो तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना है बिना 1 सेकेंड का भी लेट किए। अब जानते हैं क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो जी हाँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी डिलीवरी के टाइम तक आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपका बेबी सही टाइम पे घूम के नीचे अपनी जगह पे आ चुका है और आपका सर्विक्स सही से खुल रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा नहीं होता है। वैसे तो नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप आखिरी तक आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन आखिरी में जाके उनको सी सेक्शन करवाना पड़ता है।
तो ये डिपेंड करता है कि डिलीवरी के टाइम में आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। कभी कभी बेबी का सर बड़ा हो जाता है, आपके सर्विक्स से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें बेबी बाहर ना निकल पाए। ऐसी कंडीशन में भी उनको सी सेक्शन करना पड़ता है। कभी कभी वेट ज़्यादा होने की वजह से भी सी सेक्शन करना पड़ता है। तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस होते हैं, और बिल्कुल बहुत लोगों का हुआ भी है नॉर्मल डिलीवरी। तो आप इसको लेकर टेंशन ना ले कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने 9 महीने का पहले जो जर्नी है उसको कंप्लीट करना है, बहुत ही खुशी के साथ, सेफ्टी के साथ, हंसी के साथ, और जिससे कि आप हेल्दी रहोगे तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि इस टाइम आप भरपूर मात्रा में रेस्ट करें, सही अमाउंट पे खाएं, सही टाइम पे खाना खाएं, मेडिसिन सही टाइम से ले, अपनी नींद को सही से पूरी करें, ज़्यादा तनाव ना ले। ये सब चीज़ें ना बेबी पे नेगेटिव असर डालती है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे, जिससे आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे और हम और आप ऐसे ही एक अच्छी फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली बना पाएँ और हमारा चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।